वैसे भैया ये लिनक्स का कौन सा बिल्ड है? ये आर्क लिनक्स है ना, मतलब लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रोज होते हैं। तो हाँ। ये आर्क लिनक्स है। आर्क में क्या होता है ना, आर्क में एक ब्लैक टर्मिनल होता है। जैसे अगर तुम लाइक आर्क में देखोगे, तो आर्क बेस होता है बिल्कुल। उसमें तेरे को खुद से बिल्ड करना पड़ता है। ये जितना भी दिख रहा है ना ऊपर, लाइक सीपीयू और ये अच्छा रैम, ये सब खुद से कॉन्फ़िगर्ड है। नहीं तो आर्क कुछ नहीं होता। अच्छा आर्क अच्छा। एक बेस, मतलब वो होता है, ब्लैक टर्मिनल होता है बेसिकली, 800 एमबी का। हम्म। उसमें तेरे को पैकेजेस इंस्टॉल करके फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लिखनी पड़ती है। अच्छा। हाँ। एक सेकंड। तो सीपी मतलब कर कोई नहीं रहा है ना अभी, और पता किस किस को नहीं है सीपी के बारे में अभी भी, लाइक जो सेशन ज्वाइन किए उसमें, उसमें से कल 16 लोगों ने बोला था वोट पे कि लाइक उनको सीपी ही नहीं पता है क्या होता है। उसमें से भी बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं अभी सेशन। नेटवर्क इशू तो नहीं आ रहे ना अभी? नहीं। हाँ। तो यहाँ पे 32 पीपल ने बोला था कि आई डोंट नो, बट तब भी लाइक बहुत कम लोग ज्वाइन किए अभी सेशन पे। तो एक बार बता दो, मतलब यहाँ पे सीपी किस किस को पहले से पता है, तो उस हिसाब से फिर आगे प्रोसीड कर लेंगे। सौरभ को पता है, और मतलब हैंड रेज कर लो या फिर बोल दो। जो लोग लास्ट सेशन में थे उनको पता होगा ऑब्वियसली। बोल दो यार कुछ, इंटरेक्ट तो करो। मैं स्टार्टिंग से बताऊं, मतलब सीपी पूरा बेस से, मतलब चल जाए कि यहाँ पे आज लाइक। बता दीजिए एक बार। हम्म। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे नॉर्मल एल्गोरिदम्स तो सुना होगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स हो गए। तो जो नॉर्मल एल्गोरिदम्स होते हैं ना, उसका यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लाइक तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे। कल मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने बोला था कि तुम लोग इसको देख लेना लाइक आज के सेशन से पहले। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सीपी में, एंड इनको मतलब सॉल्व करना पड़ता है तुमको। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, तो इसमें तुमको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देगा, फिर इनपुट और आउटपुट दे देंगे, और फिर बोलेंगे कि लाइक इसको जनरल इसका एक जनरल सोल्यूशन कोड में लिखना पड़ता है तुम लोगों को, और पर्टिकुलर टेस्ट केस पास होते हैं उसमें। और इसी को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बोलते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे लाइक और भी कोडर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं जो तुम्हारे साथ कॉम्पीट करते हैं कॉन्टेस्ट के अंदर। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की इम्पोर्टेंस मैं पिछली बार भी बताया था कि जितने भी कंपनीज होती है, जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, या बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो सब के सब लाइक मतलब सी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की कॉन्टेस्ट कराते हैं। मतलब इसका बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है, जो जॉब मिलती है ऑफ कैंपस में वो सीपी के थ्रू ही मिलती है लोगों को। तो भैया आप लाइक, रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, हो रहा है। सो इसकी इम्पोर्टेंस में पहला पॉइंट है कि जो लाइक फॉर प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड बहुत सारे लोग कॉलेज खत्म होने के बाद ये सब चालू करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जिनको लाइक बड़ी कंपनीज के लिए जॉब चाहिए, जो फैंग हो गई, बड़ी बड़ी काम जो कंपनीज है ना, जैसे अमेजोन हो गया, मेटा हो गया, गूगल हो गई, उनके लिए लाइक सीपी करना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर सीपी। प्लस क्या बोलते हैं, और जैसे अभी टीसीएस का कोड बीटा हो रहा है, उसमें किस किस ने रजिस्टर किया है?
इसमें तुम लोगों ने रजिस्टर कर दिया था, मैंने लिंक शेयर किया था इसका भी, टीसीएस कोड बीटा का। हेलो। नहीं किया उसका भैया। रजिस्ट्रेशन चालू किया था, पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसको करना ये है एक बार सही से। इसके लिए रजिस्टर कर लेना। नहीं, मैंने कर दिया था रजिस्टर। अच्छा। अच्छी बात है, जिन लोगों ने कर दिया था रजिस्टर, तो इसको इसको रजिस्टर कर लेना। प्लस इसका प्राइज मनी भी बहुत है। लास्ट डेट कौन सी है रजिस्ट्रेशन की? लास्ट डेट अभी इसमें दिखा रहा है कितनी है, 16 नवंबर है। एक्सटेंड हो गई थी। हाँ, हाँ कर देंगे, आज ही कर देंगे। फर्स्ट थ्री, इसका टॉप थ्री कोडर्स को लाइक यूएसडी $20,000 का लाइक प्राइज मनी है। एटलीस्ट तुम लोग ट्राई करो कि टॉप 100 या टॉप 200 में भी आओगे तो लाइक अच्छी अचीवमेंट हो जाती है, उसको रिज्यूमे में लिख सकते हो। और प्लस ये लोग शायद जॉब ऑफर्स भी करते हैं टीसीएस वाले, लाइक उन लोगों को जो लोग क्रैक करते हैं कोड वीटा में। और ऐसे ही मतलब होते रहते हैं कॉम्पिटिशन्स। अभी फ्लिपकार्ट का एक ग्रिड होता है, फ्लिपकार्ट का ग्रिड हुआ था, मतलब इस साल ग्रिड का 5.0 हुआ था। तो ये अगले साल दोबारा होगा, ये इस साल हुआ था। तो इसमें लाइक जिन लोगों ने निकाला था उनको जॉब, लाइक उन लोगों का प्लेसमेंट हो गया था, इसमें फ्लिपकार्ट में प्लेसमेंट हुआ था इसके थ्रू। सो दैट्स वाई मतलब सीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन सारी चीजों के लिए। तो अब सीपी को स्टार्ट कैसे करना है, तो अभी तुम लोग लाइक फर्स्ट ईयर में हो, तो पहली चीज डेवलपमेंट करना है कि सीपी करना है, इसमें हमें कंफ्यूजन, लाइक इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि सब कोई वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, एंड फिर तुम लोगों को लगता है कि वो वेबसाइट बना रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है। अभी अगर तुम लोग सीपी पे फोकस करोगे ना फर्स्ट ईयर में, एंड अगर तुम लोगों का कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम अच्छे से हो जाए, वेब डेव करो, बट वेब डेव को थोड़ा साइड रखो, मतलब फ्री टाइम में करो उसको। एंड सीपी का एक डेली रूटीन बना लो कि 1 घंटे रोज करना है, मतलब 1 घंटे रोज सीपी का ही पढ़ना है। एंड हफ्ते में एक बार कॉन्टेस्ट दे दिया करो, कोड शेफ या कोड फोर्सेस में, जो वेबसाइट्स होती है। और लाइक ऐसे ही करोगे तो एक साल में तुम लोगों का कंस्ट्रक्टिव स्ट्रांग हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम्स, अब कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम्स भी किसी को पता नहीं होगा, तो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम्स का मतलब होता है जो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जो मैंने कल क्वेश्चन भेजा था ये वाला, ये कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम का है, नॉर्मल। ये पढ़ा था किसी ने वैसे, लाइक ये इसको मैंने भेजा था, तो इसको तुम लोगों ने ट्राई किया सॉल्व करने को, जितने लोग मीट पे हो। ओपन किया था, डाउट्स आए थे उसमें, मतलब एकदम सही से नहीं समझा उसको फर्स्ट टाइम में देख के। अच्छा। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी बता दूंगी स्टार्ट कैसे करना है कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम्स। एक सेकेंड। स्टार्ट वाला बता दीजिए ना, फिर क्वेश्चन कर लेंगे अपन। हाँ हाँ। तो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम्स का बेसिकली क्या रहता है ना, कि नॉर्मल नंबर थ्योरी और नॉर्मल मैथमेटिकल लॉजिक से जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, उसको लाइक इम्प्रूव करना है, उसको कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम बोलते हैं। मतलब वो खुद से कंस्ट्रक्ट होता है, लॉजिक खुद के माइंड से कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे ब्रूट फोर्स भी कंस्ट्रक्टिव के अंदर ही आता है। मतलब ब्रूट फोर्स का मतलब होता है कि बहुत सारे क्या बोलते हैं, डायरेक्टली टेस्ट केसेस को रन करा देना। मतलब जितना भी तुम लोग को इनपुट मिला है उसको डायरेक्टली पुट करके, उसमें उसमें मतलब हर एक इनपुट को लाइक वो कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं यूजिंग वाइल लूप्स या नॉर्मल नॉर्मल मेथड से, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग के मेथड्स होते हैं, तो उसको ब्रूट फोर्स बोलते हैं। और दूसरा होता है कि एल्गोरिदम्स के थ्रू करना, रिकर्जन के थ्रू करना। एल्गोरिदम भी बहुत सारे होते हैं। तो अब भी तुम लोगों को लाइक फर्स्ट ईयर में मैं बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम्स को कर लेना। मतलब कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम्स क्लियर हो जाने चाहिए पूरे के पूरे। अगर इतना कर लोगे तो बहुत है, फिर सेकंड ईयर से तुम लोग रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग ये सब स्टार्ट कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्टिव एल्गोस को पढ़ लेना। दूसरा, हर दिन लाइक 2 क्वेश्चन करने हैं हर दिन।
रोज 2 क्वेश्चन करने हैं। अब किस किस साइड से करने हैं तुम लोगों का प्रेफरेंस होगा। पहला है कोड फोर्सेस के 2 कर लेना रैंडमली उठा के। रैंडमली उठाना भी तो ए और बी में से उठाना। ए और बी क्वेश्चन ही उठाना, क्योंकि सी डी और ई तुमसे नहीं बनेंगे, वो टफ होते हैं बहुत ज्यादा। दूसरा है कोड शेफ। कोड शेफ में भी हर एक कॉन्टेस्ट में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करना, ज्यादा से ज्यादा। इससे आगे के क्वेश्चंस मत करना, मतलब फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़े इजी होते हैं। तो ए और बी कोड फोर्सेस से और कोड शेफ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन डेली कर लेना। इसको इसको डेली का रख लो कि ये फर्स्ट ईयर में इतना कर लेना एटलीस्ट। थर्ड रहेगा कि अगर ये दोनों ही नहीं बन रहे हैं, ये दोनों नहीं बने, तो लीड कोड से 5 क्वेश्चन उठा के कर लेना। लीड कोड थोड़ा इजी रहता है अगर ऊपर के दोनों नहीं बने तो। और अगर नहीं बन रहा है ना, तो इसको डिस्कॉर्ड में डिस्कस करना। डिस्कॉर्ड मैंने बना के रखा है, एक्टिव ही नहीं रहता बिकॉज डिस्कॉर्ड है। हाँ भाई डिस्कॉर्ड है। व्हाट्सएप में शेयर कर देना आप डिस्कॉर्ड लिंक। 10 बार शेयर किया हूँ, फिर से भेज दे रहा। मैं आज ही ज्वाइन करा। अच्छा अच्छा। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पे आप डाल ही दो ना। क्या? हाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दे व्हाट्सएप। रहा। हाँ हाँ डाल दे रहा, हम्म। इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था ना, मतलब उस पे कि डिस्क्रिप्शन भी बनाना होता है। अभी तक लाइक किसी को कोई भी क्वेश्चन या फिर कुछ भी पूछना हो तो बता देना, मतलब ऐसे बीच में बोल के। ये डिस्कॉर्ड है अपना, यहाँ पे सीपी डिस्कशंस का बना हुआ है, वॉइस चैनल भी बना हुआ है, इवन सीपी का ये भी बना हुआ है। प्लस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है वो सब पिंड मैसेजेस में पिंड है। और हाँ, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम्स पढ़ना कैसे है, मतलब स्टार्ट कैसे करना है, तो इसके वीडियोस देख लेना। क्या बोलते हैं, एक सेकंड, लव के वीडियोस देख लेना। लव कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाता है, एक है ट्रिपल आईटी का है वो भी शायद, सॉरी एमएनआईटी का है वो। एक सेकंड यार, पता नहीं चल नहीं रहा है इंटरनेट। मे बी बिकॉज फोन का डेटा है ना यहाँ पे, इसलिए। चलो इधर तो खुल गया एटलीस्ट। हाँ तो इसमें क्या करना ना, इसका लाइक थर्ड लेक्चर से स्टार्ट कर, सॉरी फोर्थ लेक्चर से स्टार्ट करना, C++ बेसिक्स। और हाँ, लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग C++ में करना, और कोई लैंग्वेज यूज मत करना, क्योंकि C++ बेस्ट होती है सीपी के लिए। सर ठीक है। हाँ ना, तो हाँ बोल जी। दो। हाँ क्या हाँ हुआ? ठीक है। हाँ वही। तो फोर्थ लेक्चर से स्टार्ट करना। एंड इसने 6-7 लेक्चर में बेसिक्स खत्म कर दिया है C++ का। उसके बाद फिर HTML कवर कर लेना, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज। अराउंड 48 लेक्चर्स तक इसका देख लेना, लाइक फर्स्ट ईयर का टारगेट रखना कि सबसेट जनरेशन नहीं, सॉरी, हाँ, यहाँ तक इनबिल्ट HTML एल्गोरिदम्स तक कर लेना पूरा का पूरा। 45 लेक्चर्स तक एटलीस्ट इतना टारगेट रखो कि इतना तुम लोगों का फर्स्ट ईयर में हो जाए। और अगर तुम लोगों का फर्स्ट ईयर में इतना हो जाएगा, देन सेकंड ईयर में क्या करना, रिकर्जन पढ़ना। एंड सॉरी, सेकंड ईयर का अभी सेकंड ईयर में ही बताऊंगा। अभी पहले इतना कर लो कि तुम लोगों का स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी खत्म हो जाए। एक और चीज लिख देता हूँ, इतना कवर कर लेना है
कि तुम लोग को लाइक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जो यूज होती है ना सीपी में, वो खत्म हो जाए। इसको कर लेना उससे, जो जो मैंने शेयर किया था। वो इसका मैंने डिस्कॉर्ड में शेयर कर दिया है वैसे भी पहले से, यूट्यूब का लिंक पड़ा हुआ है, तो इससे देख लेना। अगर ये टफ लगेगा देन सेकंड यूट्यूबर है स्ट्राइवर, स्ट्राइवर को फॉलो कर लेना। स्ट्राइवर भी अच्छा पढ़ाता है मतलब। अम, एक सेकंड। आपने एक और बताया था ना, वो कोई बब्बर करके कुछ था। कोड हेल्प बाय बब्बर करके था, बट वो हाँ। नॉर्मल वो और बेसिक है, वो बहुत ज्यादा ही इजी हो जाएगा मेरे को लग रहा है। मतलब बहुत ज्यादा ही बेसिक है वो। ये थोड़ी तो एक सेकंड, कहाँ गया याद। हाँ स्ट्राइवर तो, स्ट्राइवर के वीडियोस देख लेना। इसका एक चैनल है टेक यू फॉरवर्ड करके, हाँ स्ट्राइवर का ही चैनल है, टेक यू फॉरवर्ड। यहाँ पे इसके बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं सीपी से रिलेटेड, और बहुत डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्जन, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। आप बाकी कोई एक सजेशन दो ना, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने बोला कि लाइक जल्दी करना है, लाइक जिस सबका अपना अपना टेस्ट होता है ना, अब ऐसा थोड़ी है कि सबको एक ही पसंद आता है। तो मैंने बता दिया कि लाइक सीपी के लिए दो लोग बेस्ट है मतलब यूट्यूब में। एक है कि क्या बोलते हैं, और हाँ, अच्छा ये इज इट नेसेसरी टू कंप्लीट सी बिफोर स्टार्टिंग सी प्लस प्लस, नहीं जरूरी नहीं है। सी और सी प्लस प्लस ऑलमोस्ट सेम है, कुछ डिफरेंसेस आते हैं, बट मैं तो बोलूंगा सी प्लस प्लस ही कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जितनी चीजें सी में होती है उतनी चीजें सी प्लस प्लस में मतलब होती है। एक ही डिफरेंस ये आता है कि जब तुम लोगों को लाइक प्रिंट करना पड़ता है ना, तो तुम लोगों को वो याद करना पड़ेगा, फॉर्मेट याद करना पड़ेगा कि फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ यूज होता है, इंट के लिए परसेंटेज डी यूज होता है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो तुम लोग या तो सी पढ़ लो, ऐसा भी कर सकते हो कि जो बेसिक पार्ट है उसके लिए सी पढ़ लो, एंड एल्गोरिदम्स को सी प्लस प्लस में स्टार्ट कर लेना, या फिर सी प्लस प्लस ही पढ़ो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सी पढ़ना ही है तुम लोगों को सी प्लस प्लस के पहले। और स्ट्राइवर का है ये सीन है कि स्ट्राइवर में अगर तुम देखोगे ना तो वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं स्ट्राइवर में, और वो एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करता है। और मेरे को लाइक पसंद नहीं आता इसलिए, बिकॉज क्योंकि मेरे को खुद से डेवलप करना चीजों को ज्यादा पसंद है, इंस्टेड ऑफ किसी और के पर्सपेक्टिव पे रिलाई करो। तो मतलब दो यूट्यूबर मैंने बता दिए हैं, अब इन दोनों में से देख लेना जो तुम्हें ठीक लगे। बाकी जितना कंटेंट इसने पढ़ाया है उतना सेम कंटेंट उसने पढ़ाया है। और यूट्यूब पे भी ज्यादा वो मत करना कि यूट्यूब ही सही है। ये सिर्फ क्या मैं बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी खत्म करने के लिए यूट्यूब प्रेफर कर सकते हो, बट जब तुम्हारा एसटीएल खत्म हो जाएगा स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, उसके बाद फिर बुक स्टार्ट कर देना, बुक पढ़ना। और वो बुक है गाइड टू सीपी करके एक बुक है। एक सेकेंड। हम्म। ये आपने डिस्कॉर्ड पे डाला है पीडीएफ? हाँ मैंने डाला है ना डिस्कॉर्ड में पीडीएफ। ये गाइड टू सीपी करके एक बुक है, अच्छी बुक है मतलब। और इसका अगर तुम लोग हार्ड कवर खरीद सॉरी पेपर बैग खरीदोगे तो 3000 की बुक आती है। बाकी पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया था। और इसमें इसमें भी पूरा दिया हुआ है, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, फिर प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट हो गए, सीएससीएस प्रॉब्लम सेट। और इसका कंटेंट देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हो गई, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस करते हैं, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स हो, तो ये सब इसमें दिया हुआ है। फिर मैथमेटिक्स हो गया, एडवांस ग्राफ एल्गोरिथम्स। सो बेसिकली इस बुक ये बुक्स ज्यादा बेटर होती है किसी भी रिसोर्स से।
तो जब तुम लोगों का एसटीएल खत्म हो जाएगा तो फिर बुक्स पे शिफ्ट हो जाना पढ़ने के लिए, सीपी के लिए। इवन डेवलपमेंट भी करते हो ना तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा करो इंस्टेड ऑफ सीइंग वीडियोस यूट्यूब पे। जैसे अगर कोई HTML CSS पढ़ रहा है, HTML CSS तो बहुत इजी हो गया, अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ना है ना तुम लोगों को तो जावास्क्रिप्ट के एमडी एंड डॉक्स पढ़े हुए हैं जेएस के, डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लो, वो ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि लाइक जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं ना वो लोग डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ के वीडियोस बनाते हैं। तो अगर तुम लोग डॉक्स पढ़ोगे तो तुम लोगों को खुद का पर्सपेक्टिव ज्यादा बेटर होगा कि तुम लोग डॉक्स को फॉलो करो और बुक्स को पढ़ो ज्यादा बेसिकली। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, तो अभी फर्स्ट ईयर में बस इतना कर लेना कि तुम लोगों का ये वाला पार्ट हो जाए, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स खत्म हो जाए, और इसको बस रोज करना। एंड मेरे को नहीं लगता अभी तक कोई कर रहा होगा, पिछली बार भी मैंने बताया था सौरभ करता है, मेरे को इतना पता है, पर वो कॉन्टेस्ट भी देता है। इसको रोज कर लेना, मतलब 2 क्वेश्चन कोड फोर्सेस या कोड शेफ में से किसी भी साइड से कर लेना रोज, और स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी को खत्म कर लेना फर्स्ट ईयर के अंदर। बस हो गया, इतना ही। आज करते ही था सेशन। हाँ, आज सेशन इतना ही था। अभी एक क्वेश्चन वाला क्वेश्चन भी तो है, बट तुम लोगों में से कोई पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, फिर मैं एक्सप्लेन तो ये करूंगा वाला तो सेशन बोलो। नेक्स्ट सेशन में कर ले, जब तक हम लोग पढ़ लेंगे। हाँ वो तो है, पर एक और चीज मैं बता दूं, तुम लोग कॉन्टेस्ट दोगे ना, तुम लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा अभी, ठीक है? पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को लाइक कॉन्टेस्ट नहीं देना है। तुम, मेरे को भी नहीं बनता था लाइक स्टार्टिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं बनता था कॉन्टेस्ट में, बट अगर तुम लोग स्टार्ट ही नहीं करोगे तो फिर आगे आगे अभी मेरे से हो जाते हैं 2-3 क्वेश्चन हर एक कॉन्टेस्ट में, जो कि बहुत सही है। मतलब अगर ऐसे ही अगर रेगुलरली करोगे तो फिर कैंडिडेट मास्टर एक साल लग जाते हैं कैंडिडेट मास्टर रीच करने में, 8 से 12 महीने अराउंड। और अगर तुम लोग मतलब कोड शेफ और कोड फोर्सेस में कॉन्टेस्ट दोगे तो तुम लोगों की रेटिंग बढ़ेगी, एंड रेटिंग बढ़ेगी तो फिर तुम लोगों का रिज्यूमे प्रोफाइल अच्छा बनेगा एंड फिर लोग तुम्हें रीच करेंगे। अभी आईसीपीसी भी हो रहा है, आईसीपीसी भी आ रहा है, तो इसमें भी तुम लोग रजिस्टर कर सकते हो। कॉलेज की तरफ से 3 लोगों की टीम बनती है, तो अगर तुम लोग को एक्सपीरियंस लेना है तो आईसीपीसी के लिए भी रजिस्टर कर लो। इसमें यहाँ पे जाना रीजनल्स में, फिर यहाँ पे चेक कर लेना क्या बोलते हैं रीजन फाइंडर, फिर एशिया में जाना। एक सेकंड। एशिया के बाद ये वेस्ट वाले कॉन्टेस्ट है, इसमें यहाँ पे देखना एक होगा क्या बोलते हैं अमृतपुरी का एक कॉन्टेस्ट है, अमृतपुरी साइड का, कहाँ गया, यही वाला शायद। हम्म, इसके लिए फिर कॉलेज से मतलब कॉलेज से ही टीम बनती है, तुम लोग और किसी को नहीं रख सकते अपने टीम में, तो उसको देख लेना मतलब थोड़ा। हाँ ये वाला है, 15 नवंबर तक इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो इसमें भी रजिस्टर कर देना। बस हो गया, इतना ही था। और पिछली बार मैंने इतना ही बताया था। और जो लोग पहले से कर रहे हैं जैसे सौरभ हो गया, और क्या बोलते हैं तुम, एलिमेंट्स लेयर भी तो था मेरे ख्याल से पिछले पिछले वाले लेक्चर में, था ना, तुम थे शायद। नहीं, आपने जो सेशन 0 जब बनाए थे ना सबसे पहले लेक्चर, तब मैं था, बट जो कॉम्पिटिटिव आपने जिसमें समझाया था वो वाले में नहीं था। उस दिन कहीं बाहर जाना पड़ा हम्म, था मुझे। उस दिन भी मैंने वो शेयर किया था, क्या बोलते हैं, मैंने एक जैम बोर्ड शेयर कर दिया था। कहाँ गया, मेरे को याद नहीं, एक बार देखना पड़ेगा।
उसमें मैंने जैमबोर्ड की लिंक में सब लिख के शेयर कर दिया था कि क्या क्या करना है तुम लोगों को। एक सेकंड। जैमबोर्ड नहीं था, सॉरी, फिग्मा था। फिग्मा में मैंने शेयर किया। बात यह है कि सीपी कोई करता नहीं है कॉलेज में, एंड बहुत कम लोग करते हैं, एंड लोग भी बहुत कम मिलेंगे सीपी के लिए। बस ये है कि खुद से वो होना चाहिए कि करना है तो फिर कर लोगे। बाकी ऐसे कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बस एक पार्टनर देख देख लो तुम लोग भी, लाइक कोई मिल जाए साथ में, 3 लोगों की टीम बना लो अगर बन सके तो। क्योंकि अगर तुम लोगों की 3 की टीम रहेगी तो फिर आईसीपीसी में जा सकते हो। पिछली बार मैंने ये बताया था तुम लोगों को कि क्या बोलते हैं, डेली 2 क्वेश्चन कर लेने के लिए, क्या बोलते हैं, कोड फोर्सेस से या फिर कोड शेफ से, वही सेम चीज बताई थी मैंने। और मैंने बोल दिया था कि फर्स्ट ईयर में ये सब कवर कर लेने के लिए, एसटीएल और रिकर्जन। और फिर सेकेंड ईयर का तो बाद में ही बताऊंगा। सेकेंड ईयर में तुम लोगों को लाइक ये बुक स्टार्ट करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए, सीबी के लिए। बाकी ऐसे कोई क्वेश्चन है तो बता, पूछ सकते हो, जनरल क्वेश्चन सीपी से रिलेटेड या फिर, क्योंकि मैं तो अभी रेगुलर हूँ, मैं रोज कर रहा हूँ सीपी। एंड सच बता रहा हूँ, डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपमेंट हो, उससे ज्यादा जरूरी है मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। क्योंकि डेवलपमेंट 1-2 दिन में हो जाती है। मैंने रूबी ऑन रेल्स चालू किया था, रूबी लैंग्वेज मैंने 1 दिन में खत्म कर दी थी, और रूबी ऑन रेल्स मेरा 2 दिन के अंदर हो गया था। मतलब ऐसे बेसिक पार्ट जिससे मेरा मतलब मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकूं। तो डेवलपमेंट में टाइम नहीं लगता है सीखने में। पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में करने में लाइक 1-1.5 साल लग जाते हैं, ज्यादा ही लग जाते हैं, तब भी वो खत्म नहीं होता है। क्योंकि एंडलेस है ना वो। उसमें तुम जितने नए एल्गोरिदम बना सकते हो, इवन खुद के एल्गोरिदम डिजाइन कर सकते हो। और एक और चीज, कॉन्टेस्ट, थोड़ा लाइक कॉन्टेस्ट, हर एक कॉन्टेस्ट को अटेंड करने की कोशिश करो। अभी कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट होने वाला है 17 को, तो उसको दे देना। 17, हाँ, 17 को है। डिव 3 है 3 दिन बाद, तो इसको दे देना। फिर डिव 2 है 19 तारीख को, उसको भी दे देना। फिर आईसीपीसी का एक ये कॉन्टेस्ट है, इसको भी दे देना। हुआई, पावर्ड बाय हुआई। ऐसे कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। और कोडशेफ का तो हर हफ्ते होता है। कोडशेफ का कॉन्टेस्ट हर हफ्ते वेडनेसडे को होता है। और कोडशेफ का थोड़ा इजी भी होता है, तो कोडशेफ दे देना। सबसे ज्यादा टफ कॉन्टेस्ट और क्वेश्चंस कोड फोर्सेस में होते हैं। वैसे वैसे भी रशियन वेबसाइट है ये। यहाँ पे मतलब लोग कोड फोर्सेस में किसी की रेटिंग 1000 है ना, देन उसकी रेटिंग कोडशेफ में 1600 या 1700 होगी। इतना टफ, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है कोड फोर्सेस और कोडशेफ में। तो अगर तुम लोग को इजीली रेटिंग बढ़ानी है, देन कोडशेफ पे कर लेना। और बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ कोड फोर्सेस। कोड फोर्सेस से अच्छी साइट नहीं है कोई भी कॉन्टेस्ट के लिए और सीपी के लिए। और कोई क्वेश्चन है क्या, मतलब पूछ लो अगर कुछ भी पूछना है तो। मैं तो सोच रहा था कि क्वेश्चन भी नहीं डिस्कस कर अभी। लेते, बट क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, वो वाला। हाँ वैसे आप जैसे सबसे बेसिक क्वेश्चन है तो आपके लेवल पे भी आपको कितना टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में?
अगर जैसे मेरा क्या होता है, अगर मैं डिप थ्री के क्वेश्चन करता हूँ तो पहला क्वेश्चन हो जाता है मेरा जल्दी 15 मिनट के अंदर, 15-20 मिनट में। और डिप थ्री के मैं 3 क्वेश्चन कर लेता हूँ। डिप टू में मैं 2 क्वेश्चन कर लेता हूँ एटलीस्ट। कोड फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। कोड शेफ में मेरे से 3-4 क्वेश्चन हर एक कॉन्टेस्ट में बन जाते हैं, कभी कभी 5 बन जाते हैं। इतना ही होता है मेरे से अभी। कोड शेफ में करता ही नहीं था पहले पहले तो। कोड शेफ की अभी मेरी रेटिंग नहीं है, बिकॉज कोड शेफ में मैंने शायद 3 कॉन्टेस्ट ही दिए अभी तक। कोड फोर्सेस में मेरी मैक्स रेटिंग 869 थी। और कोड फोर्सेस में ये भी है कि अगर तुम कोई कॉन्टेस्ट दे रहे हो, उसमें अगर तुमने 2 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन किए हैं, मतलब तुमने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, तो तुम्हारा वो प्लस नहीं करेगा रैंक, वो माइनस ही करेगा, तुम्हारा -10 कर देगा। क्योंकि कोड फोर्सेस का रूल होता है कि तुम अगर कोई कॉन्टेस्ट दे रहे हो तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करने ही है उसमें, अच्छे से मतलब करेक्टली करने हैं। अगर रॉन्ग सबमिशन होगा तो वो -50 कर देता है रैंक पे। इसलिए वो बहुत ज्यादा टफ होता है, मतलब कोड फोर्सेस। आवाज नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। हाँ आ रही नहीं, है, आ रही है। आ रही थी, बस कट कट के आ रही थी, बट समझ गया था आप जो बोल। हाँ हाँ। तो बस यही है, मतलब कोड फोर्सेस और कोड शेफ के कॉन्टेस्ट देते रहो और क्वेश्चन सॉल्विंग करो रोज। दो दो तो कर ही लो एटलीस्ट रोज। ऐसे करोगे तो अभी फर्स्ट ईयर में तुम लोगों के 500 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे कोड फोर्सेस के। ठीक है, फिर मीट एंड कर देता हूँ। अगर क्वेश्चन नहीं है तो, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो फिर। भैया आप इसके बाद डिस्कॉर्ड में एक्टिव हो क्या? हाँ हाँ, मेरा डिस्कॉर्ड ऑन ही रहता है अभी। हाँ ठीक है, तो अपन 5 मिनट के लिए बीसी कर सकते हैं वहाँ पे फिर फ्री में। हाँ आ जाओ। ओके। हाँ ठीक है। तो फिर हाँ, मैं लिंक ही शेयर कर दे रहा ना। एक सेकंड। एक फिग्मा की भी लिंक पड़ी होगी पुरानी वाली पहले। उसको भी मैं दोबारा शेयर कर दूंगा अगर चाहिए होगा तो। फिग्मा का मैंने शेयर कर दिया। सॉरी, फिग्मा का नहीं, सॉरी, जैमबोर्ड का है ये। जो मैंने अभी बताया था, मैंने उसकी शेयर कर दी है। मैंने बस इतना बताया था कि ये मतलब फर्स्ट ईयर में कवर कर लेना, इतना वाला पार्ट। बाकी हो गया, बाकी बस करते रहो और क्या। सीपी में टाइम तो लगेगा वैसे, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब ऐसा भी होगा कि कभी कभी बनेगा ही नहीं कुछ। एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा अभी स्टार्टिंग में, तो बहुत ज्यादा लगेगा। बस ये है कि जो रुक जाएगा उससे फिर आगे नहीं बनेगा, बट ये है कि तुम लोगों को करते रहना पड़ेगा। करो मतलब, अगर अगर तुम स्टक स्टक रहोगे ना तो फिर बाद में स्मूथ सेलिंग होने लगेगी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी हार्डशिप रहती है बस। प्लस कोड कोड को फास्ट कैसे लिखना है। अब एक और चीज तुम लोगों को पता नहीं होगी, यहाँ पे सी प्लस प्लस किसी ने पढ़ा है, मतलब थोड़ा सा भी पढ़ा है सी प्लस प्लस? हाँ एक सेकंड। तो जैसे सी प्लस प्लस होता है ना, कहाँ गया, एक सेकंड में बता रहा हूँ। सी प्लस प्लस में एक मेथड होता है ऑप्टिमाइज करने का, मतलब स्पीड को यूजिंग, क्या बोलते हैं, बस 3 लाइन का कोड होता है उसका। अगर तुम अपने कोड में लगा दोगे
हम्म, हाँ, ये जो लाइन दिख रही है ना तुम लोगों को, दिख रहा है क्या? iOS बेस करके जो लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो तीन तीन ये लाइन। जो तीन लाइन है ना, ये इससे क्या होता है ना कि तुम्हारा सी प्लस प्लस का कोड थोड़ा फास्ट हो जाता है। अब वो कैसे होता है? जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है ना, वो सिंक रहता है, लाइक उसका सी प्लस प्लस का कंपाइलर सिंक्ड होता है सी कंपाइलर के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको तुम लोग फॉल्स कर देते हो, तो उससे थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाता है लाइक प्रोग्राम का। सेकंड ये रहता है, सी इन और सी आउट के बीच में टाई होता है। मतलब अगर सी इन में कोई वैल्यू जाती है, वो सी आउट के लिए पहले से रेडी हो जाती है, उसका एक वो बन जाता है, लाइक एक मेमोरी कंजम्पशन हो जाता है। तो उसको नल कर देते हैं। अगर नल कर देते हैं ना, तो उससे क्या बोलते हैं, वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, मतलब कोड पूरा का पूरा। और वैसे ही फिर सी आउट का टाई जो होता है, उसको नल कर देते हैं। तो ये जो तीन लाइन है, इससे पूरा कोड थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, मतलब। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये सारी चीजें तुम लोग सीपी करोगे तो तुमको समझ में आएगा। प्लस कोई भी कंपनी होती है ना, वो सीपी, आई मीन मान लो तुमको बहुत सारा डेवलपमेंट आता है, तुमको फ्लटर भी आता है, तुमको डेवऑप्स भी आता है, तुमको मतलब डेवऑप्स में जैसे नेटवर्किंग हो गई, तुम लोगों को ऐप डेवलपमेंट भी आता है, वेब भी आता है, एमएल भी आता है। बट ये तुमसे कंपनी तब पूछेगी जब तुम इंटरव्यू में पहुंचोगे। एंड इंटरव्यू में पहुंचने के लिए कोडिंग राउंड्स निकालने पड़ते हैं। और कोडिंग राउंड्स तभी निकलेंगे जब तुम्हारी सीपी स्ट्रांग होगी, मतलब एल्गोरिदम स्ट्रांग होंगे, सिंपल सी बात है। अगर तुम लोगों के एल्गोरिदम ही स्ट्रांग नहीं है, तो तुम्हारा डेवलपमेंट किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि कोई पूछेगा ही नहीं। डेवलपर तो बहुत सारे हैं पूरे इंडिया में, इतने ज्यादा डेवलपर है, डेवलपर की तो कमी ही नहीं है। वही है, इसलिए सीपी मैटर करता है बहुत ज्यादा। इवन आईआईटीज में अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है आईआईटी में, या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में, उससे पूछना, उन लोगों को फर्स्ट ईयर से सीपी करवाते हैं। इवन मेरा भी फ्रेंड, मतलब मैं भी सीपी इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज मेरे कुछ लोग फ्रेंड्स थे, वो लोग आईआईटी में थे। एंड उनसे मेरा कनेक्शन है, तो फिर वो लोग भी सीपी करते हैं, मैं भी करता हूँ। एंड मैंने खुद अभी इतना सारा, लाइक मतलब मेरा, अगर तुम लोग प्रोग्रामिंग का फोल्डर देखोगे सीपी वाला, तो बहुत सारी चीज, बहुत सारे क्वेश्चन पड़ा हुआ है उसमें तो। मतलब कोड फोर्सेस के मैंने बहुत क्वेश्चन किए है, फिर कोड शेफ के भी बहुत सारे किए हैं, एक सीपीपी का फोल्डर है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं मैंने। ऐसे करते रहोगे तो हो जाएगा, और क्या। हाँ, हेलो, बोलो। स्लाइड में कुछ है ही नहीं, मतलब स्लाइड में बस एक ये वाली स्लाइड ही है जो इम्पोर्टेंट है। सीपी का इम्पोर्टेंस मैंने बताया था कि प्लेसमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। प्लस जो बड़ी कंपनीज होती है, फेसबुक, मेटा, गूगल, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड मैंने बताया था कि फर्स्ट ईयर में तुम लोगों को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम्स कवर करने हैं। अब कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम्स वो एल्गोरिदम्स होते हैं जिसको तुम लोग खुद से डेवलप करते हो। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी एल्गोरिदम तुम खुद के माइंड से डेवलप करते हो, जो नॉर्मल लॉजिक होता है, मैथमेटिकल लॉजिक हो गया, तो उसको कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम बोलते हैं। सेकंड मैंने बताया था कि तुम लोगों को लाइक ये डेली करना है, ये 2 क्वेश्चन डेली करने हैं। एक सेकंड, 2 क्वेश्चन डेली करने हैं, कोड फोर्सेस या फिर कोड शेफ से। कोड फोर्सेस में अगर करोगे तो ए और बी क्वेश्चन में से ही करना। और कोड शेफ में अगर करोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी क्वेश्चन उठा लेना किसी भी कॉन्टेस्ट का। किसी भी कॉन्टेस्ट का नहीं, डिफ 4 का करना। कोड शेफ में डिफ 4 कॉन्टेस्ट का करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, या फिर डिफ 3 का। डिफ 2 या डिफ 1 का मत करना, डिफ 1 और डिफ 2 थोड़े टफ होते हैं। अगर ये सब नहीं बने, मतलब अगर 2 क्वेश्चन नहीं हुए, तो मतलब नहीं बन रहे हैं, देन 5 क्वेश्चन लीड कोड से कर लेना।
और फोर्थ फोर्थ ये है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसको कवर कर लेना यूट्यूब से। उसके लिए मैंने शेयर कर दिया था लव करके, उसकी वाईटी की यूट्यूब की प्लेलिस्ट है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। मैंने डिस्कॉर्ड में पिन कर दिया है, तो उसको यहाँ से देख लेना। स्टार्टिंग में है, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। पिंड है मतलब, तो पिंड में देख लेना डिस्कॉर्ड पे। डिस्कॉर्ड के लिंक मैं दोबारा शेयर कर दे रहा हूँ। और बस हो गया। तो इतना तुम लोग कवर कर लो सीपी में अभी फर्स्ट ईयर के हिसाब से। और बाकी कॉन्टेस्ट हर बार देते रहना। कॉन्टेस्ट अगर दोगे, अभी मैं सोच रहा था कि पोस्ट डिस्कशंस करते हैं कॉन्टेस्ट के बाद, बट लोग ही नहीं मिलते हैं। सिर्फ एक लड़का ही है जो सौरभ है तुम लोगों के बैच का, वो कर रहा है मतलब फर्स्ट ईयर में। तो अगर ज्यादा लोग करेंगे तो रोज डिस्कशन भी होगा, तो मजा भी आएगा करने में। जैसे कॉन्टेस्ट खत्म होता है उसके बाद फिर आधे घंटे का एक डिस्कशन कर लेंगे जल्दी से। तो अब किसी को कोई डाउट है या फिर कुछ भी है पूछ लो, नहीं तो फिर एंड करते हैं मीट। ये था, तू भी दे रहा है क्या कॉन्टेस्ट वैसे अभी, डेली? डेली तो नहीं, बट हाँ जब रहता है तो कॉन्टेस्ट दे देता हूँ। सही है। ते, तेरा कहाँ तक कवर हो गया वैसे? क्या? तेरा कवर कहाँ तक हो गया वैसे ऐसे एल्गोरिथम्स में? 30-40 वो वाले एपिसोड्स तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उधर तक पहुंच गया था, उसके आगे। अच्छा और अच्छा। बाकी बीच बीच में करता तो रहता ही हूँ प्रैक्टिस हाँ क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। ये थार्थ भी तुम लोगों का सीनियर है, वो भी करता है सीपी, तो उससे भी डिस्कस कर लिया करो, बात कर लिया करो, डिस्कॉर्ड में वो भी रहता है। ठीक है फिर, एंड ही कर देगा मीट। 4 बजे चल रहा था। चलो ठीक है फिर, बाय। थैंक यू भैया, बाय। बाय बाय। ओबीएस बंद कर दो।